हेलो स्टूडेंट्स, जीपीएम स्कूल के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक्सरसाइज हमारी 1.2 चल रही थी। जैसा कि आपको मैं वर्क के साथ साथ मैसेज भेजता रहता हूं, जो भी वर्क आपको करवाया जाता है बेटा आपको उसको रिवाइज करना होता है। तो साथ साथ बेटा रिवाइज करते रहिए ताकि आपका वर्क है वो अच्छे से परफेक्ट कंप्लीट वर्क होता रहे। आपने पहले वन चैप्टर है वो वन कर लिया है, अब मैं उसको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपका ये वर्क सारा परफेक्ट कंप्लीट होता रहे। ओके बेटा। तो पिछले लेक्चर तक अपन इसके जो 1.2 एक्सरसाइज है इसके 4 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। आज अपन क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बेटा प्रॉब्लम है तो किसी बच्चे की, तो अपन पहले उसको देखते हैं। जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका सेकंड का जो सेकंड पार्ट है वो प्रॉब्लम है बेटा। तो वो देखिए कैसे करना है। तो क्वेश्चन में लिखा गया है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना है कि ये सेट बिल्ड कैसे होगा, या ये वैल्यू आई है तो कैसे वैल्यू आई है, कोई और वैल्यू भी क्या मैं निकाल सकता हूं क्या। तो देखो आपको ये दे रखा है, एक सेट दे रखा है 6 10 14 18। सबसे पहली बात ये बताना है सेट बिल्डर फॉर्म में कि ये सेट बना कैसे। अगर मान लो मेरे को ये पता करना हो कि 18 से भी आगे वाली वैल्यू है वो क्या है, तो एक ऐसा पैटर्न क्या है कि ये बना कैसे है। तो देखो मैं आपको जनरल डायरेक्ट बताता हूं। पहले एफ एक्स आप लेट कर लो बेटा, वो कोई सेट है, वो जो आपका सेट होगा वो एक्स में होगा। ठीक है बेटा, वो जो आपका सेट होगा किसमें होगा, एक्स। और एक्स जो है वो कौन है, एक्स में सेट होगा इसका तो ये पता चला। अब सच दैट वो एक्स कौन है, वो एक्स जो होगा वो कोई नेचुरल नंबर होगा। ओके बेटा, जो एक्स होगा वो कौन होगा बेटा, नेचुरल नंबर होगा। तो इससे जो आपका सेट बना है, इससे एफ एक्स ना लिखो चाहिए, आप इसको सीधा ऐसे लिख दो। तो एफ एक्स जो आपका सेट बना है वो देखो बना कैसे। 6 आ रहा है, 10 आ रहा है, 14 आ रहा है, 18 आ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 4x प्लस 2, तो देखो ये कैसे होगा। आप x की जगह पहले 1 रखो, तो x की जगह आप अगर 1 रखोगे तो 4 1 जा 4 और प्लस 2 6, देखो ये बन गया। अगर आप x की जगह 2 रखते हो तो ये सारी चीजें चेक करनी है कि अगला भी बन रहा है क्या, एक बना के नहीं छोड़ना है, ये सारी चीज बननी चाहिए। तो x की जगह अगर आप 2 रखो तो 4 दूनी 8 प्लस 2 10, देखो बन रहा है। अगर x की जगह आप 3 रखें तो 4 दिए 12 प्लस 2 14, 4 रखें 4 चौके 16 प्लस 2 18, तो ये भी बन रहा है बेटा। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल 1 आपको रखनी है। x की जो वैल्यू है एक भी रखनी है और एक से बड़ी भी रखनी है। और वैसे इसने सेट क्लोज कर दिया है तो 4 तक आप रख सकते हो। तो जो x की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक गई बेटा, 4 तक गई है। ओके बेटा। अगर यहाँ डैश डैश लिखा होता तो इसका मतलब और भी नंबर आएंगे, तो आपको सीधा ये लिखना होगा कि x की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, आगे कहीं तक जा सकती है। और अगर इस तरह से लिखा हुआ है कि ये बंद कर दिया गया तो इसका मतलब 4 से तो छोटी रखनी है आपको, क्योंकि इससे आगे तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है। तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा। ओके बेटा, तो ये प्रॉब्लम थी किसी बच्चे की बेटा। अब आप आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज हमारी 1.2 चल रही है, इसके 4 क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिए हैं। आज आप आगे क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके बेटा, वीडियो की क्वालिटी ठीक बन रही होगी बेटा, साफ दिखाई दे रहा होगा उम्मीद करूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्या है देखो, ए आपको कोई सेट दे रखा है बेटा, इसके आगे 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। तो ए देखो क्या सेट दे रखा है, 1 to 10 है, सारे ही नंबर है, कोई नंबर बीच में मिस नहीं है, ये भी ध्यान रखना होता है। आप अंदाजा मार लेते हैं कि ये 1 to 10 लिखा है तो सारे ही होंगे, कई बार एक आधा नंबर मिस होता है और उससे क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान से देखनी होगी। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है। बोला गया है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल ओड नंबर। एक ऐसा इसका सबसेट बनाओ, एक छोटा सेट बनाओ जिसमें सारे ओड नंबर आते हो। तो बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं बेटा, एक ऐसा मैं नंबर बना लेता हूं जिसमें सारे ओड आएंगे। तो 1 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो इवन है,
1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9। तो ये एक ऐसा इसका छोटा सेट है बेटा जिसमें सारे के सारे ओड नंबर है। तो ये इसका आंसर आ गया। और इधर साइड में आंसर लिखे हुए तो आप आंसर मैच भी कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट को मैं वाई मानूंगा जो भी इसने क्वेश्चन बोला होगा। राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन ऑल इवन नंबर। एक ऐसा सेट बनाओ जो सारे इवन नंबर कंटेन कर रहा हो। तो इवन जैसे ओड बना सकते हो वैसे इवन का बना दो बेटा। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट है राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें कोई एलिमेंट आता ही ना हो। तो कौन सी बड़ी बात है, लो खाली बता दो, इसमें कुछ नहीं आएगा बेटा। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। जैसा इसने बोला अपन ने वैसे इसको आंसर दे दिया है। अब नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6, उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, आपको एक सेट दे रखा है, इसमें ए बी आ रहा है और सी आ रहा है। तो कहता है इसका पावर सेट क्या होगा। तो सबसे पहले तो बेटा आपको पता होना चाहिए पावर सेट क्या होता है। बेटा पावर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें इस सेट के जितने सबसेट बन सकते हैं, इसके जितने छोटे छोटे सेट बन सकते हैं, उन सारों को वो कंटेन करता है। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े क्या बन सकते हैं वो देखिए। तो एक तो देखो इसका 5 बन सकता है। 5 एक ऐसा नंबर होता है जो हर कहीं होता है। एक इसका, अब इनको आप दो ना समझिए बेटा, आप ए बी जो है इसने ब्रैकेट लगाते ही ये एक नंबर बन गया है। तो एक इसका जो छोटा रूप है वो ए बी हो जाएगा। ओके बेटा, जो एक इसका जो छोटा सबसेट है वो सी हो जाएगा। ओके बेटा, और एक जो इसका जो छोटा है वो सारे के सारे हो गए। ओके बेटा, तो इसके अगर छोटे छोटे जितने भी सबसेट बनेंगे उन सारों को क्या बोला जाता है बेटा, पावर सेट बोला जाता है। जैसे कि इसने यहाँ आंसर दे रखा है वो आपके सामने है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। जितने इसके छोटे छोटे, एक 5 होता है और एक वो जो जितने बन सकते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इससे पहले भी क्वेश्चन आया था ये, तो उम्मीद करूंगा आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपको इंटरवल में बताने हैं कि अगर मैं आपको सीधा ऐसे लिख दूं x सच दैट जो x है वो कोई रियल नंबर है। और कैसा रियल है, -5 से तो बड़ा है और +5 से छोटा है। तो आपको इसको समझते हुए इंटरवल बनानी है। एक ऐसी इंटरवल बना दो जिसमें ये चीज मैं समझ जाऊं कि ये चीज क्या है। तो बेटा आपको मैं बता देता हूं, 3 तरह की इंटरवल होती है। मैंने पहले भी इससे पहले बताया है, क्लोज, ओपन और एक ऐसी सी होती है कर्ली। 3 तरह की ब्रैकेट होती है, क्लोज, ओपन, कर्ली। इन तीनों ब्रैकेट का आप यूज छोटी क्लासों से ही करने लग गए थे बेटा। अगर इसके अंदर मैं लिख दूं 1 5, इसके अंदर भी 1 5, इसके अंदर भी 1 5, तीनों में मैंने सेम वैल्यू रखी ताकि आपको समझ आए। तो इस क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि आपको 1 को भी काउंट करना है, 2 को भी करना है, 3 को भी करना है, 4 को भी करना है, 5 को करना है। मतलब ये दोनों तो काउंट करने ही करने हैं, इनके बीच में जितने नंबर आते हैं सारों को काउंट करना है। इसमें 1 2 3 4 5 सब आ गए बेटा। अब रही बात ओपन ब्रैकेट की, अगर ओपन ब्रैकेट में 1 और 5 लिखा है, इसका मतलब 1 और 5 को काउंट नहीं करना है, आपको इसके बीच में जो नंबर आते हैं उनको काउंट करना है। जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, या पॉइंट वाले भी बीच में जितने भी नंबर है सारे। ओके बेटा, तो 1 और 5 को नहीं करना और बीच बीच वाले करने हैं। और कर्ली ब्रैकेट का मतलब है कि जो आपको दिखाई दे रहा है बस उन्हीं को ही काउंट करना है, आपको बीच वाले और आगे पीछे नहीं ध्यान देना। तो 1 और 5 लिखा तो 1 और 5 की बात हो रही है, इससे ना आगे पीछे और बीच की बात हो रही है। ओके बेटा, इन चीजों को भी आपको समझना है क्योंकि जो इंटरवल होते हैं उनमें ये ब्रैकेट्स लगे होते हैं। अब यहां देखो 1 को काउंट किया जा रहा है, यहां 1 को काउंट नहीं किया जा रहा। तो यहां देखो जो आंसर है वो -5 से बड़ा है और +5 से छोटा है। तो हमें इसको इंटरवल बनाना है बेटा, हमें क्या बनाना है, इंटरवल बनाना है।
तो -5 से लेके कहां तक जाएगी वैल्यू हमारी +5 की। अब बताओ -5 को काउंट करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अगर यहाँ इक्वल का साइन लगा हो तो इसका मतलब -5 को भी गिनना है, तो यहाँ तो -5 को नहीं गिनना, और -5 को नहीं गिनना तो क्लोज तो नहीं लगा सकते, क्योंकि क्लोज में तो 1 को काउंट किया जाएगा। तो कौन सी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी आपको? ओपन, क्योंकि ओपन में -5 नहीं लिया जाएगा। और इसी तरह इधर भी +5 नहीं काउंट करना, तो इस साइड भी कौन सी लग जाएगी? ओपन। तो ये इसका आपका आंसर आ गया। इसको आप -5 से +5 भी लिख सकते हो। ब्रैकेट्स का आपको ध्यान देना है। ओके बेटा, इसी तरह मैं नेक्स्ट बताता हूं। सॉरी, x such that x belongs to R। यहां जो नंबर है वो 0 से छोटा है और बड़ा है, सॉरी 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा और इक्वल है, और 3 से छोटा है। ये इस तरह की ब्रैकेट है बेटा। ओके, तो यहां देखो नंबर तो वही आंसर 0 और 3 ही आना है। अब यहां देखो 0 को काउंट किया जा रहा है, तो कौन सी ब्रैकेट? ओपन, सॉरी क्लोज ब्रैकेट। और इधर 3 को काउंट नहीं किया जा रहा, तो कौन सी ब्रैकेट बेटा? ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह भी आंसर आप दे सकते हो। कहीं आप ऐसा सोचो कि एक साइड ओपन और एक साइड क्लोज आ सकती है, नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है बेटा, जैसी वैल्यू होगी वैसा आंसर बन जाएगा। ओके बेटा, अब 8वां जो क्वेश्चन है ठीक इसका उल्टा है। मैं अगर इसको यहीं रखते हुए 8वां समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो देखो 7वें के 4 पार्ट है बेटा, 2 मैंने समझा दिए हैं, 2 उम्मीद करूंगा आप अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको क्या है? इंटरवल दे रखी है और आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म ये चीज बना के देनी है। तो अब इससे बेटर समझ आएगा बेटा, इसकी इंटरवल अगर ये है तो इसका क्या बनेगा। अगर मान लो ये दे रखा है तो सिंपल एक तो x लिखना है सच दैट वो x कौन है? x वो कोई रियल नंबर है। अगर इस तरह से लिखा हो तो -5 और 5 इधर लिख दिए बेटा, बीच में x हो ही गया। और अगर ओपन ब्रैकेट है तो इक्वल का साइन ना लगाओ, और अगर क्लोज ब्रैकेट है तो लगा दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये सवाल था, मान लो यही क्वेश्चन आपको दे दिया, या मैं ये लिख देता हूँ -5 और 0 है, ठीक है बेटा। तो ये तो लिखना ही लिखना है, x है वो कोई रियल नंबर है, क्योंकि रियल में सारे नंबर आ जाते हैं। ओके बेटा, तो यहाँ -5 छोटा होगा x से 0, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। अब दोनों साइड ब्रैकेट देखिए ओपन है, तो ये आपका सही आंसर है। ओके बेटा, और अगर मैं इस तरह लिख दूं, जो सेकंड पार्ट है वो ऐसे है, एक साइड 2 है, एक साइड 8 है, और 8 वाली साइड क्लोज ब्रैकेट है, तो इधर 2 कर दो, इधर 8 कर दो। ओके बेटा, तो इधर ओपन है तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा, क्लोज है तो इक्वल का साइन आ जाएगा। ओके बेटा, तो इसीलिए मैंने कहा था कि ये अगर पड़ा रहेगा तो मतलब ये मैंने पिछला क्वेश्चन यही रख लिया तो आपको ज्यादा समझ आया है। अगर मैं इरेज करके समझाता तो हो सकता है कि कम भी समझ आए। अब बेटा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो देखो क्या बोला गया है, लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट। ए बी सी कोई 3 सेट है बेटा। इफ ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड बी है वो बिलोंग्स है सी के, तो इट इज ट्रू दैट ए इज बिलोंग्स टू सी। तो ये क्या ट्रू होगा कि जो ए है वो सी को बिलोंग करेगा। इफ नॉट तो गिव एन एग्जांपल। अगर नहीं ट्रू है तो कोई एग्जांपल दीजिए बेटा। ये एग्जांपल के साथ बताइए। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है कि एक तो ए है वो बी का सबसेट है, एंड बी जो है वो सी को बिलोंग्स कर रहा है। तो शो क्या करके दिखाना है, या चेक क्या करना है? चेक करना है आपको कि ए क्या सी को बिलोंग्स करेगा। सबसे पहले तो आपको बेटा बिलोंग्स और सबसेट को अच्छे से समझना होगा। अगर वो समझ आएगा तो ही क्लियर होगा बेटा। अगर मान लो मैं एक सेट लिख देता हूं 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया। अगर मैं सीधा 1 लिखता हूं, अगर मैं यहां सीधा 1 लिखता हूं और इधर ए लिखता हूं, और बीच में पूछता हूं कि क्या सिंबल आएगा, और एक ऐसे लिखता हूं जैसे, अगर सीधा ये जो इसका सेट है वो सीधा सीधा बाहर निकल गया, उसके बाहर कोई सेट नहीं है, तो 1 तो इसके अंदर है ही। तो अगर सीधा का सीधा बाहर आ गया तो ये बिलोंग्स है बेटा। और अगर यही 1 इस तरह सेट लगा के बाहर आ गया तो ये इसका एक छोटा रूप है, तो ये इसका सबसेट होगा। बिलोंग्स का ये साइन होता है, सबसेट का ये साइन। अगर इसमें पड़ी चीज सीधी की सीधी बाहर आती है तो वो इसको बिलोंग्स करती है, और इसमें पड़ी चीज अगर सेट के साथ
ओके बेटा, तो अभी मैंने आपको बिलोंग्स और सबसेट के बारे में जो बात बताई है, उम्मीद करूंगा आपको ये चीजें समझ आई है। ओके बेटा, एक पावर सेट के बारे में भी आपको मैं बात बताना चाहता था, जैसे मैं उसके बारे में भी आपको क्लियर कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन में शायद काम आएगी आपको, कि जैसे 1 और 2 है, अगर आप इसका पावर सेट बनाने जाए तो क्या बनेगा, एक तो 5 बनेगा, एक आपका 1 बनेगा, एक आपका 2 का बनेगा, एक आपका 1 2 बनेगा। ओके बेटा, अगर मैं सीधा अगर ए और पी ए का रिलेशन देखूं भी इतना तो पता है ए का पी ए पावर सेट है, ये तो आप जानते ही हैं। अगर मैं सीधा ए और पी ए का रिलेशन देखूं तो ए में जो है वो 1 2 और दो डंडे से लगे हुए, ब्रैकेट लगे हुए, और पी ए में भी ऐसी चीज है, तो ये जो चीज है सीधी की सीधी उठ के बाहर आ गई, तो इसका मतलब जो ए है वो पी ए का क्या है, बिलोंग्स है। तो अगर इस तरह भी कोई चीज है जो कि अगले क्वेश्चन में आने वाली है बेटा, इसलिए मैं आपको ये चीज यहां बता रहा हूं। ओके, तो ये एक ऐसी बातें थी जो आपको यहाँ काम आने वाली है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको दोबारा बताता हूं ताकि ये चीजें आपको और क्लियरिटी से समझ आए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ था, ए बी सी 3 सेट है, इफ ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड जो बी है वो बिलोंग्स टू सी है, देन चेक आपको करके दिखाना है कि ए वो सी को बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। आपको एग्जांपल बताना है, यस या नो से जो भी बने आपका। ए बी का सबसेट है, तो ए में मैं बना लेता हूं 1, थोड़ा छोटा ही सेट बनाते हैं बेटा, ज्यादा बड़ा बनाएंगे हमें ज्यादा दिक्कत होगी। अब ए जो है वो बी का सबसेट है, तो बी एक ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें ये चीज आती हो, तो मैं यहाँ सीधा 1 लिखूंगा, क्योंकि सीधा 1 लिखूंगा तो ही बाहर दो डंडे लग के आए तभी वो सबसेट बना, और यहाँ कोई 2 3 बना लेते हैं। ओके बेटा, तो ये इसका सबसेट हो गया। अब जो छोटा ही बना लो, 2 ही बना लो, 1 2, क्योंकि हमें तो इस 1 को यहाँ लाना टारगेट मेन था यहाँ तक, तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब जो बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब हमें सी में ये एंट्री सीधी सीधी उठ के बाहर आई है, तो ये 1 2 यहाँ सीधा सीधा लगाना पड़ेगा बेटा, और यहाँ कोई 3 लिख लिया। ओके बेटा, तो यहाँ देखो ये बिलोंग्स है, बी बिलोंग्स टू सी, तो ये जो चीज है 1 2 के साथ ये देखो सीधी सीधी उठ के बाहर चले गई। ओके बेटा, तो अब हमें बताना है, ये सारी चीजें यहां तक क्लियर हो गई। ओके बेटा, दोबारा देखो, ए बी का सबसेट होना चाहिए, ए जो माना ये 1 है, ब्रैकेट्स के साथ बाहर आना चाहिए तो सबसेट होता है बेटा। अगर बिलोंग्स करवाना तो सीधा सीधा उठ के बाहर आना, अगर सीधा 1 आ जाता तो ये इसको बिलोंग कर रहा है, हमें तो ये सबसेट प्रूव करना है, तो ये इसका सबसेट हो गया। एक बात तो ये क्लियर हुई। अब बी है वो सी को बिलोंग कर रहा है, तो बिलोंग कर रहा है तो ये एंट्री सीधी उसके अंदर होनी चाहिए, उठ के बाहर आ गई। ओके बेटा, तो ये तीनों चीज दोनों चीज यहां तक क्लियर हो गई। अब हमें चेक करना है कि क्या ए सी को बिलोंग कर रहा है क्या, तो ए में आता है बेटा 1 और सी में आता है, ऐसा कोई 1 है ही नहीं यहाँ अगर सीधा ऐसा होता तब जाके ये चीज क्लियर होती, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ तो 1 और 2 इस तरह लिखा हुआ है, तो ये चीज तो डायरेक्ट नहीं है बेटा। तो ए जो है जो 1 है इस तरह से ये इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें तो ये बताना है। तो बिल्कुल नहीं कर रहा बेटा, ना तो ये इसका सबसेट है और ना ही ये इसका बिलोंग्स कर रहा है, तो ये तो नहीं बिलोंग कर रहा बेटा, तो ए जो है वो नॉट बिलोंग्स टू सी हो जाएगा, तो ये नॉट ट्रू आ जाएगा बेटा। हमें इसका आंसर देना था कि क्या ये ट्रू होगा, तो ये नहीं ट्रू होगा, ये इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ट्रू। ओके बेटा, ये इसने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में है बेटा, फॉर एनी टू सेट ए एंड बी, ए और बी दो कोई सेट है बेटा, सच दैट पी ए इज इक्वल टू पी बी। आपको गिवन है कि जो पी ए है, जो पावर सेट ए का है वो पी बी के बराबर है, तो इंप्लाइज, ये जो डंडे से होते हैं इंप्लाइज, तो ऐसा भी होगा कि ए बी के बराबर होगा। वैसे तो हम भी जानते हैं बेटा, अगर दोनों सेटों के पावर सेट इक्वल है तो ये तो आपस में बराबर होना ही होना, पर शो तो करके दिखाना है। ओके बेटा, ना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं। ए इक्वल टू बी हमें शो करके दिखाना है, पी ए पी बी के बराबर है, तो जो पी ए है वो ए का सबसेट है, वी नो दैट,
हम जानते हैं पी ए इज पावर सेट, सॉरी मैं सबसेट बोल गया होगा, पावर सेट ऑफ ए। जो P है वो A का पावर सेट है। तो अभी अपन ने क्या लिखा था, भी A का अगर P A पावर सेट है तो A P A से बिलोंग करेगा। ओके बेटा, तो जो A है वो बिलोंग्स करेगा P A से। ओके बेटा, देन तब ये इसको बिलोंग करेगा। अब P A और P B एक ही चीज है, दोनों इक्वल है, तो मैं P A की जगह P B भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ बेटा। A है वो P A में भी पड़ा है, A है वो P B में भी पड़ा है। अब मैं थोड़ा आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। अब आप देखिए P A बनाइए आप, फॉर एग्जांपल A आपका 1 2 है, ठीक बेटा, तो आपका P A क्या बना, 5 1 2 1 2, ये बनेगा बेटा। जो आपका P A है वो ये बना दिया था। अब आप बताइए, ये जो A एलिमेंट है वो P A में भी पड़ा है और ये एलिमेंट P B में भी पड़ा है, मतलब P B में भी 1 2 आ रहा है, तो इसका मतलब B में भी 1 2। देखो P A में अगर 1 2 आ रहा है तो वो चीज A में है, और P B में भी 1 2 आ रहा तो इसका मतलब वो B में भी है। तो ये जो चीज है वो B में भी है। अब हमें ये नहीं पता B कौन है, पर इतना पक्का पता है कि B में 1 2 है, इतना तो पक्का पता है। तो इसका मतलब A जो है वो B का सबसेट होगा, क्योंकि कैसे होगा, ये चीज अगर इसमें पड़ी है तो ये इसका सबसेट हो गया। तो देन A इज सबसेट ऑफ B, मतलब A जो है वो B का सबसेट होगा। इसी तरीके से सिमिलरली आप इसको उल्टा करो, सिमिलरली B is power set of PB, PB is power set of B। सेम बेटा जैसे A का था, तो B जो है वो बिलोंग्स करेगा PB, और PB की जगह मैं PA लिख सकता हूं, इसका उल्टा ही तो हुआ बेटा। तो इस हिसाब से जो B है वो A का सबसेट हो गया। अब आप बताओ, इक्वेशन 1 ये थी, इक्वेशन 2 ये। इक्वेशन तो 1 कहती है कि A B का सबसेट है, मतलब A वाले सारे एलिमेंट B में हैं। 2 कहती है कि B वाले सारे एलिमेंट A में हैं, A वाले सारे B में हैं, B वाले सारे A में हैं, तो इसका मतलब दोनों इक्वल है। तो देन बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से, तो A इज इक्वल टू B, और ये हमें प्रूव करके दिखाना था। ओके बेटा, तो ये उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है, और अगर बेटा ना आया हो तो कोई बात नहीं बेटा, कमेंट कर देना कि सर ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हमें नहीं आया, तो कोई बात नहीं बेटा, आपको नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश की जाएगी कि आपको और बढ़िया से बढ़िया आपकी चीज क्लियर की जाए। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 होते ही हमारी एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गई है। आगे जो एक्सरसाइज 1.3 है उसको मैं सिर्फ आज स्टार्ट ही करूंगा बेटा, कल उसको आगे भी बढ़ाएंगे। जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें हमें क्या चीजें निकालनी है उसके बारे में बात करूंगा। तो पहले क्वेश्चन में तो इंटरसेक्शन और माइनस ही लिखा हुआ है, बाकी इसके अलावा कुछ ज्यादा नहीं लिखा हुआ। एक्सरसाइज 1.3, अब इसमें जो क्या क्या आएगा वो देखिए, यूनियन, इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन नहीं होता बेटा इसमें से। ओके, तो ये 3 चीजें पहले क्वेश्चन में नॉर्मली पूछ लेगा आपसे। तो होता क्या है, ए और बी बेटा आपको कोई 2 सेट दे रखी है। अगर आपको कह दिया जाए यूनियन, यूनियन का जो सिंबल होगा वो ये होगा बेटा, यू। यूनियन मतलब इकट्ठे, ये सारे एलिमेंट इकट्ठे कर लो। इंटरसेक्शन का ये सिंबल होगा उल्टा यू होगा, मतलब कॉमन सांझे क्या है। और सब्ट्रैक्शन का मतलब तो आप जानते ही हो, माइनस का साइन होता है, ए और बी में लग जाता है। तो अगर आप यूनियन निकाल रहे हैं ए और बी में, तो यूनियन में सारे ही नंबर आ जाते हैं बेटा। ओके, तो जैसे 1 2 2 3 4, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4, मतलब इन दोनों में जो नंबर यूज हुए हैं सारे नंबर लिख दो। ओके बेटा, इन दोनों में जैसे 2 इधर भी है 2 इधर भी, लिखना एक ही बार है, ये नहीं कि 2 2 बार लिख दोगे।
नंबर तो एक ही है ना, दोनों साइड आ गया तो क्या है। ओके बेटा। अगर रही बात इंटरसेक्शन, आप अगर निकाल रहे हो तो इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन लिखना है, दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है बेटा, 2 है। ओके बेटा। और अगर आप a माइनस बी कर रहे हो तो a को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको और समझ आए। जैसे ये है, अगर आप a में से b माइनस कर रहे हो तो इधर a लिखा, इधर b लिखा। माइनस करने का मतलब जो दोनों में कॉमन है उनको छोड़ दो बेटा, इसमें से ये काट दो आप, तो कौन 2 3 4 2 3 4 काट दिया तो क्या बच जाएगा 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा। तो इससे आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो पक्का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट हो जाएंगे, वो आप बताओगे कि आपके कौन कौन से पार्ट हो गए और कौन कौन से नहीं हुए। तो आज जो आपको वर्क करना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करना है बेटा। और क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, अगर आपको कोई भी पार्ट बेटा समझ ना आया हो तो बता देना और एक्सरसाइज लिख देना सर, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर दिस। आप इस तरह से लिखोगे ताकि मेरे को पूरी बात समझ आ जाए। ओके बेटा। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी आप बता देना, और जो भी बेटा मैंने आपको वर्क करवाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी करवाया समझ आया है। ओके बेटा, थैंक यू।